अजीत डोभाल जो देश के बाहर तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही रहे थे, लेकिन देश के अंदर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहे थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने अपने सालों के एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस स्किल्स का इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते रहे। उसी दौरान एक बहुत बड़ा मौका सामने आया। 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी माहिरा की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से मक्का में होने वाली थी और उसका रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रखा गया था। इस खास मौके पर दाऊद इब्राहिम के आने की पक्की जानकारी मिल गई थी। ये एक रेयर मौका था जहां उसकी लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन समस्या ये थी कि अगर इस जगह पर कोई सीधा कमांडो ऑपरेशन किया जाता तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, और अगर ऐसा होता तो भारत की इंटरनेशनल इमेज पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता था। इसीलिए सीधा हमला करने से बचा जा रहा था। यहीं से अजीत डोभाल ने एक अलग प्लान सोचा। उन्होंने दाऊद के पुराने दुश्मन छोटा राजन तक पहुंच बनाई। छोटा राजन जो पहले दाऊद के गैंग का हिस्सा था, लेकिन बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई थी। यहां तक कि दाऊद ने उस पर बैंकॉक में हमला भी करवाया था। डोभाल ने इस दुश्मनी का फायदा उठाया और छोटा राजन को कन्विंस किया कि मिलकर दाऊद को खत्म किया जा सकता है। छोटा राजन इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने अपने 2 शूटर्स विवेकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इस ऑपरेशन के लिए भेजा। इन दोनों शूटर्स को भारत लाया गया और एक सीक्रेट लोकेशन पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। समय बहुत कम था, लेकिन अजीत डोभाल ने बहुत तेजी से उनके फेक पासपोर्ट्स, दुबई की टिकट्स और बाकी जरूरी इंतजाम कर दिए। सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी रुकावट सामने आई। मुंबई पुलिस पहले से ही इन दोनों शूटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और इसी बीच कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी मिल गई। जब ये शूटर्स दुबई जाने से पहले दिल्ली के एक होटल में आखिरी ब्रीफिंग ले रहे थे, उसी समय मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों शूटर्स किसी बड़े अपराध के लिए आए हैं और इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अजीत डोभाल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय उनके पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, इसलिए उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आखिरकार पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस एक कदम की वजह से दाऊद इब्राहिम को पकड़ने या खत्म करने का एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये खबर मीडिया में भी फैल गई थी। इस घटना से अजीत डोभाल बेहद नाराज हो गए थे। जब पुलिस शूटर्स को लेकर जा रही थी तो उन्होंने आईपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर से कहा, आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की और आज भी वो चाहते हैं कि किसी भी तरह उसे पकड़ा जाए। हालांकि उनके क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि डोभाल दाऊद को पकड़कर एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम देना चाहते थे, जिससे वो अपनी पहचान और पावर को और मजबूत कर सकें। उस समय उनके पास ऑफिशियल पावर भले ही कम थी, लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशंस को एक्सप्लोर करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिनका असर सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने देश की पॉलिटिक्स तक को प्रभावित किया। और यही वजह है कि उस समय के बाद से लेकर आज तक अजीत डोभाल कभी पावरलेस नहीं हुए।